बिहार चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। अगले कदम ही बिहार चुनाव है। अब देखिए अक्टूबर आ गया, नवरात्र खत्म हो गया और ऐसे में अब किसी भी समय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोस्तों, आप अगर कह सकते हैं तो कल चुनाव आयोग की बैठक है और उसके बाद कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। और अगर मैं कहूं कि एनडीए में सीट बंटवारा हो गया, जी हाँ, एनडीए से खेमे से सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है कि सीट बंटवारा एनडीए में हो गया है। जहां एक तरफ पार्टी के विधायक सम्मेलन में लड़ लेते हैं, पार्टी तोड़ तोड़ कर तेजस्वी के साथ जा रहे हैं। जदयू के सबसे बड़े भूमिहार नेता संजीव परबत्ता से विधायक आज तेजस्वी की पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो ऐसे में एनडीए में भी अपना सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको मैं बताती हूँ, बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाने लगा है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है, लिहाजा राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार मीटिंग चल रही है। खासकर सीट बंटवारे को लेकर नेताओं की बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की एक अहम बैठक 5 अक्टूबर को दिल्ली में हो सकती है। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण की सीटों पर उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा, यानी कि अंदर ही अंदर रूपरेखा तय हो चुकी है। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। देखिए दोस्तों, चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि जदयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि भाजपा 101 सीटों पर। यह मामूली बढ़त नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा बनाए रखने और उनका सीनियर पोजीशन को स्वीकार करने के लिए दी गई है। छोटे दलों को भी हिस्सेदारी दी गई है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 22 सीटें मिलने की संभावना है, यानी कि चिराग 20 नहीं ले रहे हैं। एनडीए ने उनको, मतलब बीजेपी ने उनको 22 सीटें देने का निर्णय लिया है। 22 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद जीतन राम मांझी, जो चुनाव से कई देर पहले ही ऐलान कर रहे हैं कि 20 सीटें चाहिए, इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि मेरे इतने एमएलए जीतेंगे तभी तो मेरी पार्टी को मान्यता मिलेगी। उनके बारे में 8 सीटें, बड़ी खबर आई है दोस्तों, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 8 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें दी जा सकती है। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटें, 5 से तो ज्यादा देते हैं, लेकिन जो खबर आई है वो यही है कि 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी और 8 सीटें जीतन राम मांझी को। अभी भी 6 सीटों को लेकर चर्चा जारी है, जिन्हें छोटे सहयोगियों के बीच बांटा जाएगा। तो क्या मुकेश सहनी वापस आएंगे? चर्चा है इस बात की कि कुछ सीटें बीजेपी रिजर्व रख रही है। तो आखिर किसके लिए रिजर्व रख रही है? मुकेश सहनी के लिए? ये चर्चाओं का बाजार गर्म करता है। फिलहाल मैं आपको दोबारा बताऊं, 101 सीट पर बीजेपी, 102 सीट पर जदयू, 22 सीटों पर चिराग पासवान, 8 सीटों पर जीतन राम मांझी और 4 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ेगी। अभी अभी पवन सिंह की भी एंट्री हो गई है बीजेपी में। पवन सिंह अमित शाह से मिले, उपेंद्र कुशवाहा से मिले, तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। ऐसे तो दोस्तों, ये ओवरऑल सीट बंटवारा होने वाला है। ये जो है मैंने आपको बताई खबर, कुछ सीटें बीजेपी रिजर्व रख रही है और रिजर्व इसलिए रख रही है ताकि बीजेपी जो है वो उन पर अपने सहयोगियों में बांट सके, लेकिन ओवरऑल यही फॉर्मूला होने वाला है। देखिए दोस्तों, बता दूं आपको कि राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि भाजपा ने जानबूझकर जदयू को थोड़ी बढ़त दी है ताकि नीतीश कुमार की छवि बनी रहे और गठबंधन में तालमेल मजबूत रहे। नीतीश कुमार ओबीसी और ग्रामीण वोटरों में पकड़ रखते हैं, जबकि भाजपा शहरी और पारंपरिक वोटों पर ध्यान केंद्रित करती है। इस रणनीति का मकसद है कि एनडीए एकजुट होकर महागठबंधन को कड़ी टक्कर दे सके। फिलहाल आधिकारिक ऐलान चुनाव आयोग द्वारा तारीख घोषित होने के बाद ही होगा। पहले चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद जो है ये लोग अपने अपने सीटों का ऐलान करेंगे, सीट बंटवारे का ऐलान करेंगे। लेकिन संकेत साफ है कि एनडीए का सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तैयार है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि उम्मीदवारों की लिस्ट कब सामने आती है और कौन कौन से चेहरे मैदान में उतरते हैं। तेजस्वी यादव भी खूब मेहनत कर रहे हैं, उनकी भी पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। तो ऐसे में ये सवाल दोस्तों आता है
कि कौन चुनाव जो है वो किसके ज्यादा पकड़ इस बार रहेगी। ऐसे में सीट बंटवारा हो चुका है। सीट बंटवारे पे अगर दोस्तों बात करूं मैं, तो सीट बंटवारा एनडीए में मैंने आपको बताया और महागठबंधन में भी अंतिम रूपरेखा देने की तैयारी है। 5 अक्टूबर को एनडीए की बैठक है। इसमें जो है पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा, लेकिन ओवरऑल यही फॉर्मूला होने वाला है। 101 बीजेपी, 102 जो है जदयू, 22 सीटों पर चिराग पासवान, 8 सीटों पर जीतन राम मांझी और 4 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा। थोड़ा पिछली बार को बारे में याद करें तो बीजेपी जो है वो 122 सीटें जदयू को दी। 122 में से 7 सीटें जदयू ने जीतन राम मांझी को दी और 115 सीट पर वो खुद लड़ी। तो चिराग पासवान उस समय अकेले लड़े तो नीतीश कुमार को 43 सीटों पर ला दिया जो है वो चिराग पासवान ने। लेकिन इस बार चिराग पासवान भी साथ है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से सीट बंटवारा होगा, क्या कुछ फॉर्मूला होगा। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो दिया जा रहा है उससे भी ज्यादा अगर किसी को लगेगा तो उसके लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि पहले की सरकार ने, जो पहले थी हम लोगों के पहले की सरकार, तो उसने तो कोई काम नहीं किया। बहुत बुरा हाल था। जब हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। आप सबको जानते हैं 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकाय की महिलाओं को, तो उसमें हम लोगों ने कर दिया 50% आरक्षण से सुरक्षा भी की गई, यानी हर जगह महिलाओं को 50% कर दिया। उसमें हम लोगों ने ये किया गया। और फिर वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया गया और 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। ये देश में तो ज्यादा था, यहाँ बिल्कुल नहीं थी, बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया। तो आप जानते हैं कि स्वयं सहायता समूह की संख्या 11 लाख हो गई, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख हो गई। इसके बाद तो 2024 में हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों के लिए भी कर दिया है। तो उसमें